सो हाय गाइस, आदर्श है। WBJEE की रिजल्ट्स आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 के लिए जो भी बच्चे WBJEE के अंदर आने वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं, उनमें से टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैं टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट जो बना रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है। हो सकता है कि मैं जिस कॉलेज को 3rd रैंक पे रखूँ, आपके लिए वो कॉलेज 5th रैंक पे हो, या फिर मैं जिस कॉलेज को 20 रैंक पे रखूँ, आपके लिए हो सकता है कि वो कॉलेज 25th रैंक पे हो। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट, फीस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मेरी एप्लीकेशन JEE 360, उसमें थोड़ी सी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आप लोगों को मिल जाएगी। बेशक मैंने उसे अपडेट नहीं किया, लेकिन फिर भी जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी बच्चे जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में WBJEE के, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होती मैनेजमेंट कोटा से। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन चाहिए होगी, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी है, और गूगल फॉर्म दे दी है। दोनों ही चीज़ों को आप लोग भर लीजिएगा, क्योंकि सीट्स आर गेटिंग फुल। तो फिल हो जाए उससे पहले आप लोगों को एडमिशन वो ले लेना। स्क्रीन के ऊपर मैं जाके आप लोगों को वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन हूँ। अभी जो हम लोग WBJEE की जो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बताने वाले हैं, इसमें नंबर 1 जो कॉलेज आता है हमारा, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, जो भी डेटा यहाँ पे मैंने दिया है वो डेटा अपडेटेड डेटा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अगर डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लोगों को चाहिए होगी, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जाके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी की अगर आप ESTD की बात करेंगे, तो वो है 1955, बहुत ही पुरानी कॉलेज है। मीडियन सैलरी 10 LPA, ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज इज 85 LPA। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस बहुत ही कम है। और अगर आपको इसके बारे में, फॉर एग्जांपल जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप लोगों को फुल डिटेल चाहिए होगी, तो यहाँ पे मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ पे मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे अभी करंट फीस अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आप लोग को ये पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 10,000 रुपये जो है वो फीस है हमारी बीटेक के लिए। कितनी फीस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों की दिख जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड रैंक कॉलेज की बात करूं, जो कि WBJEE के अंदर आता है, वो है हमारा IEM कोलकाता। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल है हमारा IEM कोलकाता। इसमें मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन हमारी होती है। एवरेज पैकेज की बात करूं, अकॉर्डिंग टू कॉलेज की वेबसाइट, जो एवरेज पैकेज है वो है 7 LPA, बट मीडियन सैलरी इज 4.8 LPA। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिए मीडियन सैलरी। तो मीडियन सैलरी हमारी 4.8 LPA। इसका मतलब ये है, अब ये मान के चलिए कि ज़्यादातर बच्चों को जो पैकेज लगती है वो 4.5 से 5 लाख के बीच में वो लगती है इस कॉलेज में। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो ऑन कैंपस 45 LPA एंड ऑफ कैंपस 72 LPA, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट में जो प्लेसमेंट डेटा जो है उसको अपडेट नहीं किया है। फीस अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को 7 लाख लगती है। इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। JEE मेंस और WBJEE और IMJEE तीनों से आप लोगों की परीक्षा से आप लोगों की एडमिशन यहाँ पे होती है, और मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होती है। ठीक है। लिस्ट पे हमारा 3rd कॉलेज जो आता है वो है हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है, इसकी शुरुआत तो वैसे 1857 में हुई थी। इंजीनियरिंग कोर्सेज 2015 से लाए गए, और जो है इसकी अगर मीडियन सैलरी देखेंगे तो वो है 10 LPA, और हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो वो है 20 LPA ऑन कैंपस, और 1 करोड़ जो है वो ऑफ कैंपस है। फीस आपके सामने दिख रही है। होम और अदर स्टेट के दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ WBJEE के रैंक से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बार रैंक पे हमारा नंबर 4 पे जो कॉलेज आता है वो है हमारा KGEC नादिया, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नादिया में हमारा ये जो लिस्ट है वो हम लोग को 4th रैंक पे आती है। 1995 में ये कॉलेज हमारी खुली है, गवर्नमेंट कॉलेज है हमारी। एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 6 LPA। मीडियन सैलरी इज ऑल्सो 6 LPA। हाईएस्ट पैकेज अभी तक जो है वो मेंशन नहीं किया गया है वेबसाइट के ऊपर, पुरानी डेटा वेबसाइट पे दी गई है। फीस अप्रॉक्सीमेटली आपके सामने दिख रही है। डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट फीस है, और होम और अदर होम, इसमें सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ WBJEE के थ्रू ही एडमिशन होती है। होम स्टेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, तब आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अदर स्टेट के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन वो नहीं ले पाएंगे। लिस्ट में हमारा 5वां जो कॉलेज आता है वो है हमारा JGEC, जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज भी बहुत ही शानदार कॉलेज है। अगर आप 5 साल पहले अगर आप इसके उठा के अगर मुझे पूछते कि भैया इसकी प्लेसमेंट कैसी है, तो शायद मैं आपको बोलता कि नहीं यार, JGEC की ना प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन पिछले 5-6 सालों में इस कॉलेज ने जो शानदार प्लेसमेंट दिखाया है वो काबिल तारीफ है। अगर मैं इसकी ESTD की बात करूँ तो वो है 1961। इसका मतलब यह है कि कॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है। मीडियन सैलरी इज 8 LPA। मीडियन सैलरी इस कॉलेज की बहुत ही शानदार है, 8 LPA है। हाईएस्ट पैकेज है 63.5 LPA। अब ये जो है, जो कॉलेज की तरफ से डेटा सबमिट किया गया है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है कि किसी बच्चे को ऑफ कैंपस इससे भी ज़्यादा पैकेज लगी हो, लेकिन जो कॉलेज की तरफ से डेटा प्रोवाइड किया गया है, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ। फीस आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। अप्लाई जो है वो होम स्टेट के ही बच्चे कर सकते हैं, मतलब कि वेस्ट बंगाल के ही बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और WBJEE के रैंक के थ्रू आप लोगों का इस पर एडमिशन होगा। लिस्ट में हमारा 6ठा जो कॉलेज आता है वो है हमारा हेरिटेज कोलकाता, या फिर कह सकते हैं हम लोग इसको सेकेंड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल आफ्टर IEM कोलकाता। IEM और हेरिटेज काइंड ऑफ आप लोग सेम कह सकते हैं। यहाँ की जो प्लेसमेंट है, मीडियन सैलरी इज अप्रॉक्सीमेटली 4.83 LPA, ठीक है, और एवरेज सैलरी इज 5 LPA। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से IEM कोलकाता की जो प्लेसमेंट होती है वो हेरिटेज से स्लाइटली बेटर होती है। हेरिटेज इतने दिनों से ये कॉलेज जो है वो ऑपरेट कर रहा है, मुझे उम्मीद था कि इससे बेहतर इसकी जो है प्लेसमेंट वो होनी चाहिए, बट
वंस अगेन जो है इसकी मीडियम सैलरी आपके सामने दिख रही है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो है 50 LPA। फीस अप्रॉक्सीमेटली सर बढ़ाई गई है 6 लाख के अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 लाख के करीब इसकी जो है वो फीस वो हो गई है। और अप्लाई की बात करूं तो होम और अदर स्टेट के दोनों ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। WBJEE जेईई मेंस और मैनेजमेंट कोटा तीनों से ही एडमिशन होता है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा की फीस इसकी IIM कोलकाता से भी ज़्यादा है हेरिटेज की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं तो फिर आप IIM कोलकाता, टेक्नो इंडिया, हल्दिया, इन सारे कॉलेजेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं रेदर देन हेरिटेज, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ही ज़्यादा वो लगती है। इसके बाद जो हमारा अगला कॉलेज लिस्ट पे आता है वो है हम लोगों की टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक हमारी जो है लिस्ट में 7th नंबर पे आती है। ऑब्वियसली ये एक हमारी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और थर्ड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आप लोग कह सकते हैं आफ्टर IIM हेरिटेज की थर्ड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऑब्वियसली अगर मैं फीस की बात करूं तो 6.5 से 7 लाख के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आपकी फीस लगती है। ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज इज 29 lakhs एंड ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज इज 1.1 CR। इसकी 100% जो है ऑथेंटिसिटी के साथ मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो वेबसाइट पे जो मुझे चीज़ें मिली मैं उसके हिसाब से आप लोगों के सामने डिस्कशन वो कर रहा हूँ। अगर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो मोर डिटेल्स के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, हेरिटेज के ऊपर, IIM के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है, अगर आप लेना चाहें तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होम और अदर स्टेट दोनों कहीं बच्चे कर सकते हैं। WBJEE जेईई मेंस और मैनेजमेंट कोटा से आप लोग की एडमिशन होती है। कॉलेज काफ़ी पुरानी है, 2001 जो है वो कॉलेज है। ध्यान रखिएगा टेक्नो इंडिया या फिर टेक्नो मेन सॉल्ट लेक जो है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। ये हम लोगों की सबसे बेहतर टेक्नो इंडिया ग्रुप में जो कॉलेजेस आते हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो कॉलेज आता है वो टेक्नो मेन सॉल्ट लेक है, जो कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। ध्यान रखिएगा टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंटरनेशनल वो अलग कॉलेजेस हैं। लिस्ट पे हमारा जो अगला कॉलेज आता है वो है हमारा मकाउट। मकाउट की जैसी प्लेसमेंट होनी चाहिए वैसी प्लेसमेंट मैं तो कुछ खास इस कॉलेज की देख नहीं पा रहा हूँ, बट अगेन ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और जो है कोलकाता में ये कॉलेज हमारा स्थित है। वेस्ट बंगाल मतलब कि हार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये कॉलेज हमारा स्थित है, इसीलिए इसको 8वां नंबर हम लोग दिए हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने दी गई है, आप देख लें। हाईएस्ट पैकेज इज 10.22 लाख, तो बहुत ज़्यादा कुछ जो है इसकी हाईएस्ट पैकेज मुझे दिखी नहीं है ना। इसमें होम और अदर दोनों ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन WBJEE के रैंक के थ्रू आपकी एडमिशन होगी। लिस्ट पे हमारा 9th नंबर पे जो कॉलेज आता है वो हमारे HIT हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हल्दिया में ये कॉलेज है। कैंपस बहुत शानदार है और जो है ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1996 में इसकी ESTD है। एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4.5 लाख और जो है मीडियम सैलरी इज 5 LPA अकॉर्डिंग टू द NIRF डेटा। हाईएस्ट पैकेज इज 27 LPA और फीस जो है वो 6.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आपकी फीस लगेगी। तो इस कॉलेज की भी जो फीस है वो थोड़ी सी इंक्रीज की गई है। अप्लाई इसमें होम और अदर स्टेट दोनों के बच्चे कर सकते हैं। WBJEE जेईई मेंस और मैनेजमेंट कोटा तीनों से एडमिशन होता है। इस कॉलेज की कंप्यूटर साइंस, IT और केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस बहुत अच्छी है। अगर आप इनमें से किसी में भी जो है वो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा से अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो हल्दिया की जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है वो स्लाइटली कम है हमारी IIM हेरिटेज और टेक्नो इंडिया से। तो जिनका थोड़ा सा बजट कम है वो इस कॉलेज को आप ऑप्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कट ऑफ भी अगर आप लोगों को देखना है ना तो इसके ऊपर क्लिक टू सी मोर डिटेल्स के ऊपर जाके आप लोग यहाँ पे आप लोग कट ऑफ वगैरह भी देख पाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपने मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया है, आप हल्दिया की यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ दिख रही है जो कि एकदम लेटेस्ट कट ऑफ है। तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस की आप लोगों को डिटेल वो देखनी होगी उसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा और कट ऑफ वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हालांकि HIT हल्दिया के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो किया, आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। 10वां नंबर पे हमारा कॉलेज आता है। कॉलेज की प्लेसमेंट कुछ दिनों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है कॉलेज के अंदर। ESTD इज 1988। एवरेज पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर 6 लाख के अप्रॉक्सीमेटली इसकी एवरेज पैकेज आती है। टेक्नो इंडिया ग्रुप की ये कॉलेज है। हमारी मीडियम सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 6.3 LPA है। अकॉर्डिंग टू NIRF डेटा एक्जैक्टली क्या है वो हम लोग नहीं कह सकते। हाईएस्ट पैकेज 60 LPA। फीस जो है अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 लाख के करीब आपकी लगती है। अप्लाई इसमें होम और अदर स्टेट के दोनों बच्चे कर सकते हैं। WBJEE जेईई मेंस और मैनेजमेंट कोटा तीनों से एडमिशन होती है। अगला कॉलेज जो हमारा लिस्ट पे आता है वो हमारा ST थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है और ये कॉलेज की ESTD है 2000, ठीक है। और एवरेज पैकेज वही 4-4.5 लाख के करीब दे देती है। हाईएस्ट पैकेज जो है आज से 1-2 साल पहले आप जानेंगे कि ऑफ कैंपस इसकी जो प्लेसमेंट हुई थी 1 CR से ज़्यादा एक बच्चे को प्लेसमेंट लगी थी, तभी बहुत ज़्यादा कॉलेज का नाम हुआ था। बट अगेन फिर से वही चीज़ हो गई। पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज वो 10 से 15 लाख के करीब ही रहती है। वो बहुत ज़्यादा कोई जो है इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बाकी फीस आपके सामने दिख रही है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है AOT एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। ESTD 2003 है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। एवरेज पैकेज वही 3-3.5 लाख 4 लाख के करीब आपकी एवरेज पैकेज जाती है। हाईएस्ट पैकेज इज 23.72 LPA। मैं 2023 की डेटा की बात कर रहा हूँ। फीस अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख के करीब आपकी लगती है। होम स्टेट, अदर स्टेट, WBJEE जेईई मेंस के थ्रू आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं और मैनेजमेंट कोटा से भी यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन होती है। लिस्ट में हमारा 13 नंबर पे जो कॉलेज आता है वो हमारा BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज हमारा कोलकाता में है, तो इसको यहाँ पे लोकेशन एडवांटेज जो है वो बाकी कॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा मिलता है। बट स्टिल इसकी प्लेसमेंट मुझे उम्मीद थी कि इससे थोड़ी सी बेहतर होगी, बट ठीक है। वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में जो कॉलेजेस हैं उनमें से बहुत कम ही कॉलेज ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। बाकी की जो प्लेसमेंट है कुछ इसी प्रकार से देखने को आप लोग को मिलती है। एवरेज पैकेज 3.5 लाख के करीब है। हाईएस्ट पैकेज 11 लाख। फीस 5.5 लाख के करीब है और अप्लाई इसमें होम और अदर स्टेट दोनों के ही बच्चे कर सकते हैं। लिस्ट पे जो हमारा अगला कॉलेज आता है वो हमारा RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, RCC IT है, ठीक है। तो इसकी जो अगर मैं ESTD की बात करूं तो वो है 1999।
एवरेज पैकेज वही 4-4.5 लाख के करीब है, हाईएस्ट पैकेज 14 लाख के करीब है। फीस जो है वो इसमें 6 लाख के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपकी फीस लगेगी। अप्लाई इस पे होम और अदर स्टेट के दोनों ही बच्चे कर सकते हैं। और WBJEE जेई मेंस और मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में एडमिशन होगा। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज 15 नंबर पे आता है, NIT आगरा पर है। इसमें भी आप लोग अगर चाहें तो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं लगातार। इस कॉलेज की खास बात यह है कि यार ये NIR रैंकिंग में पता नहीं कैसे, लेकिन हर बार 250 के अंदर ये कॉलेज हमारी रहती है। तो कुछ ना कुछ कॉलेज के अंदर बेशक वो अच्छा हो रहा होगा, जिससे ये कॉलेज जो है हमेशा NIRF के अंडर 250 रैंक के अंदर वो रहती है। इसकी डिटेल भी यहाँ पे मोर डिटेल्स के ऊपर जाके आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है। और ESCD की बात करूँ 2001 है, एवरेज पैकेज 4 लाख, हाईएस्ट 27 LP है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 6.5 से 7 लाख के करीब है। होम स्टेट अदर स्टेट बच्चे और WBJEE के मैनेजमेंट कोटा से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसकी डेटा आपके सामने दी गई है। इसमें भी आप लोग जो है होम स्टेट अदर स्टेट WBJEE जेई मेंस और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज 28 LP है, एवरेज 4.5 LP है और फीस 4.2 LP, ठीक है। इसके लिए भी डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं, कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो जो है मोर डिटेल्स पे आप जाके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो कॉलेज आएगी हमारी वो है UEM कोलकाता। IEM कोलकाता जैसे आपने सुना है, तो उसकी पेरेंट ग्रुप आप लोग कह सकते हैं UEM कोलकाता। कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी देखने को मिलेगी, बट क्योंकि कॉलेज थोड़ा सा स्लाइटली न्यू है, इसलिए इस कॉलेज को थोड़ा सा हम लोगों ने नीचे रखा है। अदर दैन दैट इस कॉलेज को हम लोग थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा से भी इसमें आप लोगों को एडमिशन मिलती है। जेई मेंस WBJEE IMJEE और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन मिलती है। फीस इज 7.05 लाख अप्रॉक्सीमेटली। ये जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट दिख रहा है 72 LP, ये 1-2 साल पुराना है। रिसेंट डेटा अभी तक जो है कॉलेज के वेबसाइट पे अपडेट नहीं की गई, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मीडियन सैलरी वही अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 लाख के करीब आप लोगों की मीडियन सैलरी उस कॉलेज में मिलती है। अगला कॉलेज जो आता है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। इन इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2012। हाईएस्ट पैकेज 32 LP है जो कॉलेज की वेबसाइट पे है, वो अमेजॉन 2022 के बच्चों को मिली थी अमेजॉन में, है ना। बाकी एडमिशन इसमें मैनेजमेंट कोटा, TNJEE, JELET, जेई मेंस, WBJEE, गेट कैट इन सबसे मिलती है। फीस अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख के करीब है। अगला कॉलेज है 19वां नंबर पे मेघनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आता है हम लोग का टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन और फिर आता है हमारा डॉक्टर BC राय इंजीनियरिंग कॉलेज। सबकी डेटा आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, अगर आप चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो है काउंसलिंग से ही एडमिशन लें। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कट ऑफ वगैरह देखना है तो हमारी एप्लीकेशन JEB 360 में देख सकते हैं, या जो यहाँ पे जो हमारे मोर डिटेल्स में जाके भी आप जो है वो कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं।